जय हिंद फ्रेंड्स। सो अभी हम लोग चर्चा कर चुके हैं पुरातात्विक के बारे में, सिक्के के बारे में और अभिलेख के बारे में। अब हमें देखना है विदेशी यात्रा के बारे में। जो भी विदेशी लोग आए हैं और भारत का वर्णन किए हैं तो उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए उनको भी देखते हैं विदेशी यात्री द्वारा भारत का वर्णन। पहला व्यक्ति है हेरोडोटस, जिसने हिस्टोरिका लिखा है। हिस्टोरिका ये इनकी रचनाओं के बारे में यहाँ पे दिया जाएगा, वर्णन किया जाएगा। तो इसने हिस्टोरिका लिखा है। इसके बाद हम देखते हैं तो मेगस्थनीज आया दूसरे नंबर पे, और मेगस्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखा है, इंडिका। ठीक। इसके बाद पेरिप्लस ऑफ द इरीथियन सी, इसका कौन व्यक्ति लिखा है इसका कोई जो है ज्ञात नहीं है, इसलिए हम लोग अज्ञात इसे लिख देंगे। इसके बाद टालमी आया, और टालमी ने जियोग्राफिका लिखा है। टालमी महोदय जियोग्राफिका लिखा है। इन्होंने यही बताया था कि ये हमारे ब्रह्मांड में, इन्होंने यही बताया था कि ये हमारा ब्रह्मांड है और इस ब्रह्मांड में हमारी अर्थ जो है वो बीच में है। ठीक ना, इन्होंने बताया कि ये अर्थ बीच में है, बाकी सभी जो है इसका चक्कर लगा रहे हैं। फिर इसके बाद प्लिनी आए, इन्होंने बताया, इन्होंने जो लिखा है नेचुरल हिस्टोरिका। इसके बाद अल बरूनी आया, और अल बरूनी ने लिखा है किताबुल हिंद, जिसे तहकीक हिंद भी कहते हैं। फिर मार्को पोलो आया, यह एक चीनी यात्री था और इसने जो है यहाँ की चर्चा की है, और इसने बताया जाता है कि अभी ये भी एक चीन का यात्री जो व्यक्ति था। ठीक ने, तो ये चीन की यात्रा के बारे में भी यहाँ पे वर्णन किया है। फहियान फो, ये फहियान भी आया था। ठीक, ये चीनी यात्री ये भी था। इसने फो कु थी, ये नाम है, कुओ थी। ठीक है, ये पुस्तक है, इसको लिखा था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। हुएनसांग सी क्योंकि लिखा था, और ये आया था हर्षवर्धन के समय में। इसके बाद यहाँ पे आपको फहियान जो आया, तो इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि ये 399 ईस्वी में फोको थी जो था ये पुस्तक लिखा, और चंद्रगुप्त सेकंड यानी विक्रमादित्य के दरबार में आया था। उस समय भवन तथा कौड़ी की चर्चा थी जिस समय ये आया था। तो हमने जो बताया कि गुप्त वंश के समय में कौड़ी की चर्चा की गई, तो उसी समय जो है ये व्यक्ति आया था। फिर जो सुंग चुन आया था, ये एक दूसरा यात्री है चीन का। ये 512 ईस्वी में आया था, चीनी यात्री है। ठीक है, और यह बंगाल के बोस में लिखा था। ठीक है, यानी बंगाल के बोस में लिखा हुआ है कि ये व्यक्ति इस समय में आया था। हुएनसांग 629 ईस्वी में आया था। ये सी क्योंकि यह हर्षवर्धन के दरबार में आया था। हर्षवर्धन के दरबार में आया था यह व्यक्ति। इसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन और अध्यापन, यानी वहाँ पे पढ़ा भी यह व्यक्ति, और वहाँ पे अध्यापन, एक टीचर का कार्य भी किया, यानी पढ़ाया भी। इसे यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। फिर इसके बाद इत्सिंग आया था, और इत्सिंग 673 ईस्वी में आया, जो कि चीनी यात्री था। या त्रिपिटक 400 प्रतियां जो है यहाँ से फोटो कापी उस समय हाथ से होती थी, और उसको जो है फोटो कापी करवा के चीन ले गया था। इसके बाद इब्न बतूता, यह मोरक्को का रहने वाला व्यक्ति था। यह 7000 किलोमीटर की यात्रा करके मुहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया। इसने पुस्तक लिखा रेहला, इब्न बतूता ने रेहला पुस्तक लिखा था। अब्दुल रज्जाक, या फारस का रहने वाला था। ये विजयनगर काल में आया था, और इसने पुस्तक लिखा था मतला ए साहिन। मतला ए साहिन, यह कृष्णदेव राय के दरबार में आया था। तो अभी तक हम विदेशी यात्री के बारे में चर्चा कर चुके हैं। अब साहित्यिक स्रोत, इसमें हम कुछ धार्मिक ग्रंथ है, गैर ब्राह्मण, इन सब की चर्चा करेंगे। फिर आगे हम देखेंगे जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये सब चर्चा हम वैदिक काल के बाद जो है वैदिक काल में जो है किया जाएगा। तो बाकी सब कुछ हम आगे डिस्कस करेंगे। तो थैंक्स, टेक केयर, बाय बाय।